अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेन से, इटली से, पुर्तगाल से, किसी भी कंट्री से फैमिली के अंदर 5 बच्चे हैं जिनमें से 3 के पास यूरोपियन पासपोर्ट हैं और माँ बाप और 2 बच्चों के पास नॉर्मल 5 साल का रेजिडेंस कार्ड है और वो अब जर्मनी मूव होना चाहते हैं। जर्मनी आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एक अलग चीज़ है। मैं आपको सिर्फ ये स्टेटस बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ कि आपके अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके लिए जर्मनी में आना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप करें, अल्लाह का नाम लेके सोच समझ के डिसीजन लें तो आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जिस बंदे ने आकर जर्मनी में काम करना है उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट अगर होगा तो चीज़ें आसान हैं, लेकिन अगर उस बंदे के पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है तो फिर चीज़ें मुश्किल हैं। क्यों मुश्किल हैं? आप वैसे तो यूरोपियन फैमिली मेंबर के, जो यूरोपीय यूनियन सिटीज़न है उसके फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि आपके 3 बच्चों के पास या 1 के पास या 2 के पास यूरोपियन पासपोर्ट है। जर्मनी में आके जब आपने केस अप्लाई करना है, जिन बंदों के पास लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है किसी दूसरे कंट्री का, उनको जर्मनी का 5 साल का कार्ड चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए और 90 दिन से ज़्यादा रहने के लिए। अब अगर माँ ने काम करना है तो माँ को वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अगर बाप ने काम करना है तो बाप को वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाने के लिए जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे उसके अंदर लिखा होगा कि कितने बच्चे यूरोपियन हैं, कितने दूसरे हैं, सारा कुछ लिखा होगा। उस सारे केस को प्रोसेस होने के लिए आपको काम की इजाज़त मिलने के लिए 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए। अब 5 से 6 महीने अपने बच्चों का जो करंट कनकासी होता है मेडिकल, वो भी कवर करना है, अपने घर का यहाँ पे किराया भी देना है और अपने सारे खर्चे भी चलाने हैं। आप काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपको काम की इजाज़त मिल नहीं जाती। मसला ये है कि जो यूरोपीय यूनियन सिटीज़न बच्चे हैं छोटे, वो आपके साथ एक घर में उनका एड्रेस रजिस्टर्ड हो, नहीं तो आप उनको अपने मुल्क में छोड़ के भी आ सकते हैं। अब मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने यहाँ पे आना है, जर्मनी में मूव होना है, तो ठीक है जी, मैं आके यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड जमा करवाता हूँ एप्लीकेशन, क्योंकि स्पेन के, पुर्तगाल के, इटली के रेजिडेंस कार्ड पे मैं काम नहीं कर सकता। तो जब मैं एप्लीकेशन दूंगा उसके अंदर मेरे बच्चे फैमिली लिखी जाती है, तो जब उनमें से 3 बच्चे मेरे स्पेनिश लिखे जाएंगे तो ऑस्ट्रेंडर बेहोड़ा कहेगा कि ये बच्चे कहाँ पे हैं। जब आप उन्हें बताएंगे कि मैं अभी अकेला आया हूँ, ये बच्चे भी अपने मुल्क में हैं, स्पेन में या जिस भी कंट्री से हैं, तो आपको वो रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलेगा जो यूरोपियन यूनियन फैमिली मेम्बर के सिटीज़न को मिलता है। उसकी वजह क्या है कि उसका भी आपके साथ यहाँ पे रहना ज़रूरी है। अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि वो आपकी एप्लीकेशन रख लेंगे, लेकिन आपको 1 साल का ही कार्ड देंगे, जो कि नॉर्मल हर उस बंदे को दिया जाता है जिसके पास लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड होता है किसी भी यूरोपियन कंट्री का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ का फुल फ़ायदा उठाऊँ तो आपको पूरी फैमिली को यहाँ पे लाना होगा। बच्चों का जो वजीफ़ा है वो स्टार्टिंग पे स्टार्ट नहीं हो जाता कि आप यहाँ पे आकर एड्रेस रजिस्टर करवा लें और फैमिली निकासी के दफ्तर में चले जाएं कि हाँ जी हम आ गए हैं, मेरे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, मुझे इतने पैसे दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे आके 3 महीने काम करना है, वो तनख्वाह की रसीदें साथ लगनी है। फैमिली निकासी उस इदारे का नाम है जो इन बच्चों के पैसे लगाता है। तो जब आप काम नहीं कर रहे होंगे या आपके बच्चे आपके साथ यहाँ पे नहीं रह रहे होंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब जर्मन पैदा हुए बच्चे, अगर कोई जर्मन पासपोर्ट वाला ये बंदा सुन रहा है वीडियो मेरी, उसके बच्चे जहाँ मर्जी दुनिया में रहे उनको पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन दूसरे यूरोपीय यूनियन सिटीजन्स के बच्चों को जर्मनी में रहना ज़रूरी है। तो चीज़ों को वाइंड अप करते हैं इस मसले को कि अगर आपने अकेले आना है तो आपको फिर नॉर्मल कार्ड मिलेगा जो कि 1 साल का होता है और वो फ्राई भी नहीं होता कि आप कहीं और काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपने अपने बच्चों को वो करना है रिग्रुपासियन, जिसे हम स्पेन में कहते हैं, फैमिली यूनिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। बड़ा लेंथी प्रोसेस है, बड़ा थका देने वाला है। इसमें पहले आपने अपना कार्ड लेना है, फिर आपको 3 तनख्वाह की रसीदें चाहिए, फिर आपने मकान ढूंढना है, फिर बच्चों को लेके आना है। और जब बच्चे आ जाएंगे एक दफ़ा, तो जब आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे अपनी वाइफ का, और वो 2 बच्चे जिनके पास परमानेंट कार्ड है उनको डायरेक्ट 5 साल का कार्ड मिलेगा, क्योंकि आपके 3 बच्चों के पास स्पेन का पासपोर्ट है। तो आपको फिर अपना कार्ड भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो इससे बेहतरीन हल है कि 8 से 10 हज़ार यूरो का खर्चा अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी आएगी। सबसे पहला प्रोसेस है मकान ढूंढने का। मकान ढूंढेंगे, एड्रेस रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आप सिर्फ अकेले अपनी, और कोई बंदा नहीं। और जब आप जमा करवाएंगे तो उसके अंदर लिखा जाएगा
کہ یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں یہ میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ انمیلڈنگ سرٹیفکیٹ لگے گا اور ان کے اوپر لکھا جائے گا اس بچے کی نیشنلٹی کیا ہے، اس کی کیا ہے، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ 3 بچے ان کے یورپی یونین ہیں تو ایز اے فیملی سٹیزن آف یورپی یونین آپ کو 5 سال کا کارڈ ملے گا، اور جس دن آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ نے اپنی وائف کا اور دوسرے 2 بچوں کا جن کے پاس نارمل کارڈ ہے وہ جمع کروانا ہے۔ اگر آپ رستے میں نکلیں گے سوچ سمجھ کے سارا، اکیلا ایک دفعہ آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں، کوئی بندہ ڈھونڈیں جو یہاں پہ رہ رہا ہے وہ آپ کو لے کے آؤٹ لینڈر بھیجے جائے، یہ چھوٹا پروسیس نہیں ہے بچوں کے ساتھ موو ہونے کا۔ گھر پہ آپ کو 8 سے 10 ہزار یورو چاہیے، مکان یہاں پہ خالی ہوتے ہیں، فرنش نہیں ہوئے ہوتے، 3-4 ہزار یورو ایڈوانس، ایک چلتے مہینے کا کرایہ اور 4 سے 5 ہزار یورو مکان کو فل کرنے کا، تو 10 ہزار یورو تو آپ کو صرف مکان کے اندر انٹر ہونے کا چاہیے۔ 5 بندوں کی فیملی کو منیمم میرے خیال میں 1500 یورو پر منتھ چاہیے خرچہ۔ آپ کے بچوں کے پیسے اکٹھے ہوتے رہیں گے، جس دن ان کا ایڈریس رجسٹرڈ ہوگا ملیں گے آپ کو وہ اس دن جس دن آپ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک تنخواہ کی رسید ہوگی، بچے جرمنی میں رہ رہے ہوں گے تو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر 5 بچے ہیں آپ کے تو تقریباً آپ کو 1250 یورو ملیں گے۔ آگے پھر اور چیزیں ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ وہ فیملی کے بندے جن کے پاس جرمنی کا ریزیڈنس کارڈ نہیں ہوگا یا جن کے پاس یورپی یونین سٹیزن شپ نہیں ہوگی، ان کو جرمنی میں کام اور رہنے کی اجازت دلوانا، کیونکہ اس کارڈ کے اوپر آپ صرف 90 دن رہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ چیزوں کو سوچ سمجھ کے اللہ پاک سے بہت سی مدد کی دعائیں کر کے، پازیٹیو رہ کے، اور خود ہر جگہ پہ انٹر ہو کے، کسی بندے دے منڈے پستول رکھ کے نہیں چلنی، خود اس چیز کی سٹریس لیں گے، آ کے سارا چیک کریں گے تو پھر ہی کام ہوگا، پھر ہی بچوں کے سکول ہوں گے، پھر ہی بچوں کا وظیفہ ملے گا۔ ماں باپ کا اکٹھا رہنا، بچوں کا آپ کے ساتھ رہنا، جرمنی میں ایڈریس ہونا، یہی سب چیز کی کامیابی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ سٹارٹ پہ آپ کو، ابھی میں اسپین سے جب جرمنی میں آیا ہوں دوبارہ سے، تو مجھے تقریباً 15,000 یورو میرا ٹوٹل صرف اس چیز پہ لگ گیا تھا، موو کرنے میں، اسپین ٹو جرمنی، گھر ڈھونڈنے میں، گھر کو فرنش کرنے میں، گاڑی لینے میں۔ تو یہ وہ پیسے ہیں یہ آپ کو چاہیے۔ تو میرے سے بچے بھی بڑھے ہیں، ہمیں کوئی بھی اس طرح کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں اس طرح کی ملتی، لیکن الحمدللہ مین مقصد ہے کہ بچے اگر بڑے ہو جائیں تو ان کا فیوچر، ان کی ہاؤس بلڈنگ، ان کے کام، یہ چیزیں بھی پھر ملنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک پہ توکل رکھیں، انفارمیشن لیں، خود ہر کام کو کریں بسم اللہ کر کے، پھر پیچھے نہیں مڑیں۔ جب آپ کوئی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر نکل پڑیں، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گا آپ کو پھر۔ اللہ حافظ۔